किधर है इफ्तारी? तोड़ दो दरवाजे, लेकर आओ खाना। क्या हुआ था? रोजा लग रहा था आपको ज्यादा? मैंने जब अपनी ख्वातीन को बेहोश होते देखा, मैंने अपने लोगों को जब दवाई ना होने से तकलीफ में देखा, वॉशरूम में पानी ना होने की वजह से तकलीफ में देखा, तो ये मैंने उनकी आवाज उठाई और इससे ज्यादा जोर से उठाऊंगा। उस दिन हुआ क्या? सिर्फ यही मसला था कि चीजें आने नहीं दी जा रही थी कि थोड़ा बहुत रोजा भी लगा हुआ था? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फारूक बड़ाइच। आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें नून लीग के रहनुमा राना मशहूद चीखते चंगाड़ते और गुस्से में बोलते कह रहे हैं, कहाँ है इफ्तारी, दरवाजे तोड़ दो। इस वीडियो की हकीकत क्या है उन्हीं से जानते हैं। किधर है इफ्तारी? तोड़ दो दरवाजे, लेकर आओ खाना। कहाँ पे है इफ्तारी? तोड़ दो दरवाजे, लेके आओ इफ्तारी। क्या हुआ था? रोजा लग रहा था आपको ज्यादा? अपने लिए नहीं था, बीमार ख्वातीन जिनकी दवाइयां अंदर नहीं आने दे रहे थे, पीने का पानी अंदर नहीं था। एक तो रोजादार थे, एक बीमार लोग थे जिनके ऊपर ये जानबूझ के उनको अजियत दे रहे थे। अपने लिए सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ। उस दिन भी अपने लिए नहीं कह रहा था, लोगों के लिए खड़ा था। सारी जिंदगी अपने साथियों और दोस्तों के लिए खड़ा हुआ हूँ और उस दिन की लड़ाई भी मेरी अपने दोस्तों और साथियों के लिए थी। क्या हुआ? आपके इतने गरजने बरसने के बाद क्या वाकई आपके साथियों ने सोफे तोड़ दिए, तोड़ फोड़ कर दी, पंजाब असेंबली का सामान दरम भरम कर दिया? देखें, मीडिया के कैमरे 6:10 पर अंदर आए थे। 16 मिनट पहले इफ्तारी से कुछ नहीं टूटा हुआ था। हमारा तो मुतालबा है कि असेंबली में CCTV कैमरे लगे, उनकी फुटेज लाएं। हमारे पास नाम आ चुके हैं जिन्होंने तोड़ फोड़ की है, जिनके जरिए कराई है। इनको जेलों में भी डालेंगे, इनको नौकरियों से भी निकालेंगे और इनको निशाने इबरत बनाएंगे। क्या ये पंजाब असेंबली के मुलाजमीन ने किए? ये बिल्कुल मोहम्मद खान भट्टी की हदायत पे जो है पंजाब असेंबली के मुलाजमीन ने किया। ये मैंने तो जब भी आपको देखा बड़े नरम लहजे में आराम से आए, मुस्कुराते हुए बात की। उस दिन हुआ क्या? सिर्फ यही मसला था कि चीज़ें आने नहीं दी जा रही थी कि थोड़ा बहुत रोज़ा भी लगा हुआ था, सहरी अच्छी नहीं की? रोज़ा तो तहम्मुल सिखाता है, सब्र सिखाता है। मैंने जब अपनी ख्वातीन को बेहोश होते देखा, मैंने अपने लोगों को जब दवाई ना होने से तकलीफ़ में देखा, मैंने अपने लोगों को वॉशरूम में पानी ना होने की वजह से तकलीफ़ में देखा, तो ये मैंने उनकी आवाज़ उठाई और इससे ज़्यादा ज़ोर से उठाऊँगा। अब तो इस पे बड़ी मीम्स बन रही हैं। आपने क्या खुद अपनी मीम्स देखी हैं इस हवाले से? मुझे भेजिएगा, मैं ज़रूर देखूँगा। क्या आप ये जो नई हुकूमत बन रही है इसमें क्या बनने जा रहे हैं? डिप्टी स्पीकर आप बन चुके हैं, वज़ीर कानून बन चुके हैं, क्या स्पीकर बनने जा रहे हैं, सीनियर मोस्ट मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, क्या बनने जा रहे हैं? देखें, हमने अवामी खिदमत के जज्बे के साथ सियासत में आए थे। कोई वजारत ना मिले, कोई ओहदा ना मिले, ये मैं बिल्कुल दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ। ये मुल्क तरक्की करे, हमें इससे ज़्यादा खुशी नहीं। आपके MN ने जो PTI के वहाँ से मुंतखब हुए, उन्होंने ट्वीट किया और आपको छेड़ा कि जब सहरी बंदा अच्छी ना करे और अफ्तारी के वक्त इतना, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको ये कहूँगा कि मस्खरेबाजी छोड़ दें और हल्के पे ध्यान करें। हल्के के लोग जो है झोलियाँ उठा उठा के उनको बदवाएं दे रहे हैं, हल्के में भी घुसें। PTI के लोग ही उनके खिलाफ वर्कर महाज बना चुके हुए हैं। तो मेरी उनसे ये है कि इन चीज़ों से वोट नहीं मिलेगा। वोट खिदमत से मिलता है, वोट नीयत से लोगों के काम करके मिलता है, वो करें। बहुत शुक्रिया आप।